नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। लेकिन अब पल आ चुका है कि जो बचा हुआ एक सप्ताह है इसमें तैयारी कैसे करें। स्वाभाविक सी बात है, अगर आपने तैयारी की होगी तो मन में घबराहट भी पैदा हो रही होगी, डर भी लग रहा होगा और ये सोच रहे होंगे कि अभी तो ये पढ़ने से रह चुका है, अभी ये रह चुका है, काश थोड़ा समय और मिल जाता। लेकिन एग्जाम की तिथि कंफर्म है 11 फरवरी को। एडमिट कार्ड के सबके पास मैसेज आ चुके होंगे जो कि आज से जो है डाउनलोड होना स्टार्टिंग भी हो जाएगा। तो अब चुनौती बन जाती है कि एक सप्ताह को कैसे यूटिलाइज किया जाए। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, लास्ट मोमेंट पे करें क्या, या एलबी परिवार से जुड़ के बाकी रिमेनिंग टाइम को अपने आप को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या जो मुख्य मुख्य टॉपिक है अंतिम रणनीति के सापेक्ष में जो आपको कोई गलती नहीं करनी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइएगा, वन टू वन करके बात करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आप शाम में भी आज लगभग 7 साढ़े 7 के आसपास हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, जहां पर कंप्लीटली एक फुल लेंथ टेस्ट कर रहे हैं। इसमें पार्टिसिपेट करके भी अपने आप को जान सकते हैं कि अभी आपका लेवल कितना है, या अभी आपको बेसिकली फॉर्मेट पे कहाँ तैयारी करनी है। अब जो वक्त बचा है वो आपको बचा है ध्यान रखना। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब जो टाइमिंग है ये, जैसा कि आप जान सकते हैं आज सैटरडे है, तो यानी हम मंडे को बात करते हैं। संडे को तो आप सब कुछ रिवीजन करेंगे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे एंड फ्राइडे और ये सैटरडे। संडे को तो एग्जाम है। सैटरडे में भी थोड़ा वो टाइमिंग आपको यूटिलाइज नहीं हो पाएगा क्योंकि घबराहट ज़्यादा हो रही होगी। तो इस टाइमिंग को यूटिलाइज कैसे करें, चुनौती बन जाती है। तो मैं एलबी परिवार आपके लिए लेके आ चुका है आपके सपनों को पूरा करने के लिए लास्ट मोमेंट पे कंप्लीटली रिवीजन सेशन, जहां पर हमने एक प्लान सेट किया है कि अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो कोशिश ये है कि इस 80 से लेकर 85 क्वेश्चन अगर आप सही कर पाते हैं जीएस के पेपर में। अगर हिंदी में अगर आप देखेंगे कि हिंदी में आपका लेवल 50 प्लस यानी 55 के आसपास जाना चाहिए, तब जाके कट ऑफ जो है आप लोग 135 के आसपास लेके जा पाएंगे। और ये मान के चलें कि लगभग 10-11 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो कट ऑफ इतना ही जाने वाला है। हर आदमी ग्रेजुएट है, इसलिए आप उसकी भूमिका को समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लिंक भी होगा और ऊपर से तैयारी करने का मैच्योरिटी के साथ भी पालन होगा। लेकिन चुनौती ये बन जाती है कि सर हम तैयारी कैसे करें, तो हमने एक मैराथन सेशन स्टार्ट कर दिया गया है। अब ये है कि अगर हम प्रत्येक टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उन करंट अफेयर के टॉपिक को लिंक कर लें, तो तैयारी में रामबाण साबित हो जाएगी आपकी। जैसे मैराथन क्लास में स्टार्ट कर रहा हूं मंडे से, एलबी प्रयास 7 डे आपके साथ बैठा हुआ है, सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर और प्रैक्टिस सेशन एक साथ लिंक करके आपको ये मैराथन सेशन स्टार्ट किया जा रहा है। जहां पर मंडे में आप देखेंगे करंट के जितने भी, एक जैसे मान लो करंट के कई सारे दायरे होते हैं, आर्थिक करंट है, अंतर्राष्ट्रीय करंट है, एंड यहाँ पर देखा जाए वैज्ञानिक करंट है, पर्यावरण करंट है, चर्चित स्थल है, चर्चित स्थान है, पुरस्कार है, इस तरह की जो घटनाएं हैं। यानी हम अगर वन डे में एक के साथ एक जोड़ के स्टार्टिंग कर ले तो मजा आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करंट के साथ पॉलिटी के जितने भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, उन टॉपिकों के साथ में एक मैराथन सेशन कर रहे हैं, जहां पर आप बिल्कुल वन टू वन करके जो लगभग 10 से 12 टॉपिक हैं पॉलिटी के, उनका रिवीजन कर पाएंगे, उनके मल्टीपल क्वेश्चन जान पाएंगे। उसके साथ उससे बनने वाले प्रश्नों के अलावा एक एरिया से करंट अफेयर भी रेडी हो पाएगा। तो ये मंडे में है। ट्यूसडे में हम लोग कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री और करंट के साथ, एंशियंट को मिडावल को तुमको भी नहीं छूना है, मैं भी नहीं छू रहा हूँ। एंड वेडनेसडे में हम लोग कर रहे हैं ज्योग्राफी करंट के साथ। थर्सडे में करते हैं साइंस करंट, साइंस के साथ इन्वायरमेंट लिया जाएगा। और फ्राइडे में हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमी के साथ और बाकी। तो ये एक मैराथन सेशन है, इसके साथ जुड़कर आप लोग एक प्रकार से कर सकते हैं। मैराथन सेशन रखें कब, टाइमिंग कब होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये मंडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें नीचे लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ मैं शेयर कर दूंगा। आइएगा, अब बात करते हैं आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए। देखिएगा, ये पेपर का स्टैंडर्ड है, इसके बारे में आप बेसिकली जानते भी हैं। जनरल स्टडीज 140 नंबर का आएगा, 140 20 120 मिनट का, ये 60 मिनट का 60 क्वेश्चन, 60 ही यहाँ पे क्या है टाइमिंग आपको दे रखा है। अब चुनौती बन जाती है कि सर हमें करना कितना होगा। तो इसके बारे में अगर आप देखें तो लगभग जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर की 130 के आसपास रहती है, लेकिन ये मान लेके चलें कि 135 के आसपास आपको लेके आने पड़े हैं, जिससे कि आप सीओटी के साथ प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएँ। अब आप खुद सोचो, क्या आप टाइमिंग है, बोलेंगे नहीं, अब सिर्फ क्या टाइमिंग है। इसे करने के लिए आपके पास 3-4 काम है। एक तो जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है दबा के, जितने पीवाई की क्वेश्चन है उनको एनालाइज करना है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें करंट पे फोकस देना है। तो आइएगा, मैं दोनों चीज़ों पे फोकस करवाता हूँ, पहले कि हिंदी में क्या कर सकते हैं और जीएस में क्या कर सकते हैं। पूरी कहानी को हम लोग लेके समझने का प्रयास करेंगे, और किस प्रायोरिटी पे आप लोग रखें इसके बारे में वन टू वन करके बात करते हैं। जैसा कि हिंदी की स्ट्रेटेजी के बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका टारगेट कितना है, लगभग 20 घंटे से लेकर आप इसको 25 घंटे दे दीजिएगा। आप ये सोचो कि कब देना तुम्हारे ऊपर डिपेंड है।
यानी 20 से लेकर 25 घंटे के आसपास अपनी तैयारी को हिंदी का भी 7 दिन में करना है। इसकी तैयारी को 2 भागों में कन्वर्ट कर लीजिएगा, एक में आपको प्रैक्टिस में और एक में आपको जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अभी पढ़ना है। देखिए जैसे सपोज कर लीजिएगा, ये 6 टॉपिक हैं, विलोम शब्द है, पर्यायवाची यानी कार्ती है, तत्सम तद्भव है, वर्तनी है, विशेषण। तो आपने कंसाइज वे में कुछ नोट्स आपके पास अवेलेबल होंगे, कोई किताब जो भी सेकेंडरी किताब होगी आपके पास होगी, तो कोशिश करिएगा कि एक दिन इसको पढ़ें, 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 एक दिन इसको। तो अपने टाइमिंग को, शेड्यूल को सेट कर लो कि मुझे मंडे पढ़ना है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी एक दिन में पूरा कंप्लीटली 2.5-3 घंटे में कंप्लीटली उसको पढ़ डालना है। यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक प्रकार से, अगर आपके अंदर क्वालिटी ठीक ठाक है तो आप दो दो टॉपिक को भी एक दिन ले सकते हैं, जिससे कि उसको 2 बार रिवीजन कर पाएंगे। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो एक क्या करें कि एक प्रकार से रिवीजन पर फोकस कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ से बन जाता है कि अगर रिवीजन आपने कर लिया है तो रिवीजन के बाद की कहानी होती है एग्जाम्पल बेस पे। जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं PYQ हैं, जो RO में या किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा। वो एक रामबाण साबित होंगे, क्योंकि 60 क्वेश्चनों में से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन लास्ट ईयर के क्वेश्चनों से आए हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो लास्ट ईयर से आ रहा है, अगर वो रेडी नहीं है तो प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई हो गए। तीसरा, जो मेरी मैराथन है जो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पे ली है, तो एक बार जरूर उसको एक बार देख लीजिएगा। जितने क्वेश्चन मैंने अभी तक, वहाँ लिस्ट है, प्लेलिस्ट की जाके देखें, तो सारी जितने भी क्वेश्चन है उनको एक बार जरूर देख लें, उनका सोल्यूशन देख लीजिएगा और मजा आ जाएगा। लगभग यहाँ पे 7-8 टेस्ट पेपर मैराथन में ले चुका हूँ, उनको देखिएगा। तीसरा पॉइंट, एप्लीकेशन पर LVIS पे देखा जाए तो लगभग आपके पास 10 टेस्ट हिंदी के अवेलेबल हैं। इससे क्या हो रहा है कि आप मल्टीपल क्वेश्चन को डिफाइन कर पा रहे हैं। 60 क्वेश्चन मुश्किल से 60 मिनट में नहीं लगेंगे, टिक टिक तो करना है, देखना है उसको। तो यानी एक तो पहले 2-2 घंटे का टारगेट सेट कर लो कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कैसे करना है। एंड लास्ट ईयर के PY को जरूर देख लीजिएगा जो भी यहाँ पर सेशन में है। ऊपर से जो मेरी मैराथन सेशन यूट्यूब पे है प्लेलिस्ट में, उसको देख लीजिएगा। तीसरा, जो भी टेस्ट अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा LV लर्निंग एप्लीकेशन, इसको डाउनलोड कर लें, यहाँ से देख लें। ये रहा परचेस में जाएंगे तो ये रहा आपके साथ UPPSS RO टेस्ट सीरीज। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे बड़ी बात है कि जो टेस्ट है हमको 100 रुपीज़ में मिल रहे हैं, जहाँ पर आपको 20 टेस्ट, 10 हिंदी के, 10 GS के मिल रहे हैं। अगर आप इसको 100 रुपये में जाता भी क्या, सोचिएगा। इसमें क्या होगा, आप 10 टेस्ट हिंदी के, GS के देख पाएंगे, जिससे मल्टीपल क्वेश्चनों का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इसके साथ भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो एक तो ये रहा। तीसरा पॉइंट, अभी हमारे पास जो 7 डे बचे हुए हैं, इस 20 दिन में से हम भी लगभग देखा जाए इन GS के साथ मैराथन स्टार्टिंग कर रहे हैं, जो कि हिंदी के लेटेस्ट क्वेश्चनों के साथ आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये प्रोग्राम सेट क्या है कि आपको इसमें जो टारगेट सेट करना है कि लगभग किसी भी तरीके से 50 से और लगभग 55 के आसपास तक हमारे नंबर सही हो जाए। तो यानी ये एक दरिया है जहाँ पे आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में आसानी हो जाएगी। तो ये तो रही GS हिंदी की स्ट्रेटेजी। अगर बात करते हैं सर यहाँ से GS की, GS का स्ट्रक्चर क्या है, आपके पास पता है कि 140 क्वेश्चन है, 85 के आसपास जाना है। तो मैं कुछ प्रायोरिटी के सापेक्ष में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो क्या प्रायोरिटी देखेगा, पॉलिटी एक ऐसा विषय है जहां पर 90% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए। संभावना मान के चलिएगा कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मान लो 15 मिलेंगे तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे मान लीजिएगा। आपको यहाँ पर कितना 85 क्वेश्चन सही करना है। तो 85 क्वेश्चन में से मान के चलें कि लगभग 15-20 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 15 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अच्छा ठीक है। उसके बाद अगर मॉडर्न इंडिया से जाते हैं तो मॉडर्न इंडिया का एक ऐसा पार्ट है कि इसके कुछ टॉपिक अगर रिविजन कर लिए जाएं तो आसानी से, जो मॉडर्न इंडिया में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दिखाता चलूंगा साथ साथ में। ये रहा राष्ट्रीय आंदोलन 11 क्वेश्चन। तो बाकी यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडिया से देखने को आपको मिल जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम जाते हैं तो लगभग मान के चले कि 10 क्वेश्चन यहाँ से सही होना चाहिए, प्रायोरिटी में ही होना चाहिए। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि पॉलिटी में कौन से टॉपिक पढ़ें, मॉडर्न में कौन से टॉपिक पढ़ें। इससे आसानी हो जाएगी लास्ट टाइम पे सिर्फ उसी को पढ़ने की और अपने टाइमिंग को यूटिलाइज करने का। वही तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो करंट अफेयर इतना मेजर सेगमेंट है, यदि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो मान लो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। अगर करंट अफेयर के ढांचे को भी देखने का प्रयास करें तो आप ये देख पा रहे होंगे करंट अफेयर का जो स्ट्रक्चर है, एक सेकंड बस, ये रहा करंट अफेयर का स्ट्रक्चर जो है आपके सामने। इट्स अ करंट अफेयर। कितने क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन ही है, बाकी मिलते जुलते अगर हम यहाँ देखेंगे, देखो 21 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन है। यानी करंट अफेयर के 15 क्वेश्चन करने की भूमिका में अगर आपको आना है तो फिर यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। करंट अफेयर के लगभग 15 क्वेश्चन, कितना हो गया बोलो, 15 और 10 25 और 15 40 क्वेश्चन, 3 एरिया 40 क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, इसके बाद कहाँ जाएंगे, इसके बाद जाएंगे हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग अगर आपने नहीं की है तो रीजनिंग में लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास मिलते हैं। लगभग ये मान के चलें कि आप 12-13 क्वेश्चन को सही कर लेंगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा स्टैंडर्ड आता है कि उसको आराम से, अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी अगर आप देख लेंगे तो आसानी से उसको क्रैक कर सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए इतना क्वेश्चन आप मान के चलें, कितना हो गया 40, है ना। 40 और
15 ही मान लेते हैं, कितना हो गया बोलेंगे 55 क्वेश्चन, कितना लाना है देखो 85। अभी हमने बहुत चीज़ों को छुआ नहीं। अच्छा, किसे छुएंगे? उसके बाद चलती है कहानी यूपी स्पेशल की। यूपी स्पेशल में अगर देखेंगे और सेंसस में देखेंगे, इन दोनों के क्वेश्चनों को अगर हम लोग मिला लें, ये प्रायोरिटी लिख रहा हूँ जो तुम्हें ध्यान देना है अपने ऊपर, और ये बहुत जरूरी है आपके सामने, क्योंकि लास्ट टाइम में अगर हम उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो हमारा काम नहीं चलेगा। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो यूपी स्पेशल कितना है, 10 क्वेश्चन देखने को दिखा, 9 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 16 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 17 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 20 क्वेश्चन। ये प्रायोरिटी का सब्जेक्ट है जो आपको फॉलो करना है। तो अगर हम इस पे अगर देखेंगे सिनेरियो वे में कि हम यूपी स्पेशल पे ध्यान दें, तो आप कह सकते हैं कि 10 क्वेश्चन के आसपास उससे 4 5 6 क्वेश्चन वहां से मान के चलें कि 11 12 क्वेश्चन आपको सही करने, लो जी 12 क्वेश्चन, तो कितना 55 और 12 कितना हो गया साहब, आप आराम से कह सकते हैं कि 67 क्वेश्चन, यानी आप लगभग मान के चल सकते हैं कि 70 क्वेश्चनों का डाटा आपका रेडी हो चुका है सही करने वाला। लाने कितने हैं यहाँ से 85 क्वेश्चन। अभी क्या बचा है? अभी आपके पास ज्योग्राफी बची है, इन्वायरमेंटल बचा है, अभी साइंस बचा है ना। ये जो एरिया है यहाँ से अच्छे अच्छे नंबर लिखेंगे, लेकिन अभी कहानी रुकनी नहीं है। अभी कहानी कहाँ जाएगी? इकोनॉमी के साथ जाएगी। तो इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि करंट से भी लिंक होता है और ऊपर से अलग भी होता है। तो यहाँ आप कह सकते हैं लगभग 15 से लेकर 20 क्वेश्चन करंट को मिला के बजट सबको देखने को मिलेंगे। आपकी भूमिका ये होनी चाहिए, लगभग 70 क्वेश्चन यहाँ हो चुके हैं कि 10 क्वेश्चन यहाँ से सही कर लें। इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जहाँ सिंपल वे में 4 ही टॉपिक पढ़ने होते हैं, 4 से 5 बताऊंगा अभी मैं। तो लगभग कितना हो गया बोलेंगे सर, 80 क्वेश्चन हमारे अभी तक सही हो चुके हैं। अभी हमने किसको नहीं छुआ है? अभी किसी को नहीं छुआ, देख लीजिए, लगा ज्योग्राफी को नहीं छुआ। आइए अब नेक्स्ट प्रायोरिटी में जो अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ किसको रखना है? आप रखिएगा यहाँ पे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल के सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन, आप 3 से 4 टॉपिक पढ़ने होते हैं, बताऊंगा अभी। सिर्फ यहाँ पे 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, वहाँ पे 8 क्वेश्चन सही कर लीजिए, कितना हो गया बोलेंगे सर 88 क्वेश्चन। अभी बहुत एरिया, जैसे एंशियंट हिस्ट्री छोड़ दिया, आर्ट एंड कल्चर छोड़ दिया, मिडावल छोड़ दिया आपने, अभी तो साइंस को भी नहीं छुआ है। तब जाके आप यहाँ पे आइए साइंस में, और साइंस में भी आप ये मान के चलें कि 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलते हैं, जिसमें से फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में से, बायो में से। इसमें से 2 टॉपिक पढ़ो, 2 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इसमें से 1 टॉपिक पढ़ो, 1 क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें से 4 टॉपिक पढ़ो, लगभग 8 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक हैं। तो यानी आप ये कह सकते हैं कि कुल मिला के यहाँ पे 8 और 1 9 11 क्वेश्चन, यानी आप ये कह सकते हैं लगभग 100+ क्वेश्चन सही करने की भूमिका में इस प्रायोरिटी में जाते हैं। तो यदि आप, अब आपको पास क्या है, अब आपको टाइमिंग सेट करना है कि सर मुझे जो टाइमिंग मिला है ये 7 डे का, इस 7 डे में क्या खल्लास करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मंडे में कर लो सर पॉलिटी पूरी रिवीजन करनी है एक बार, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही ट्यूसडे में कर लो, यहाँ से मॉडर्न इंडिया पूरी रिवीजन करनी है सिर्फ एक दिन में। ऐसे ही वेडनेसडे में कर लीजिएगा, यूपी स्पेशल है और सेंसस, इसको रिवीजन करना है दबा के। उसके बाद अगर थर्सडे की बात करेंगे तो इकोनॉमी को ले लीजिएगा, फ्राइडे की बात करेंगे तो यहाँ से साइंस इन्वायरमेंटल को ले लीजिएगा, और ये सैटरडे की बात करिएगा तो यहाँ पे आप लोग ज्योग्राफी ले लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप एक प्रोग्राम सेट कर चुके हो कि पूरे 7 डे का प्लान मेरा सेट है, ये करना है। सिर्फ आपको 2 से ढाई घंटे यहाँ देने हैं, तब जाके आपकी जो गाथा है प्रीलिम्स के रूप में आप क्रैक कर पाएंगे, नहीं तो कहानी बिगड़ने वाली। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपके पास 8 दिन बचे हुए हैं आज का, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक 8 दिन बचे हुए हैं। इस अगर एक दिन में 8 दिन में, एक दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं तो 12 × 96 घंटे हो गए। इस 96 घंटे में से मतलब 20 से 25 घंटे निकाल दीजिएगा, तो लगभग 70 घंटे आपको इसको देने। 70 घंटे को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इस सब में, तब जाके आप क्या कर पाएंगे, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। नहीं तो भाई साहब सिमिलरली आप यूट्यूब की दुनिया में भगते चले जाएंगे कि हाँ क्या कैसे हो रहा है। इसके लिए जरूरी है, देखो हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, मॉडर्न मूवमेंट के कितने 10 क्वेश्चन है, तो यहाँ से हिस्ट्री का मेडावल भी है, मूवमेंट भी, कुल मिला के 15 क्वेश्चन अकेले एक पार्ट से आ जाएंगे। अब ऐसे ही देखिएगा, पॉलिटी और इकोनॉमी के कितने 19 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ से मिला के इसको, तो ये साइंस के 16 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो ये एक एरिया है जो आप आराम से, तो ये प्रायोरिटी रखिएगा। जब इस प्रायोरिटी के साथ काम करेंगे तो मजा आ जाएगा। अब रही बात करंट अफेयर की, करंट अफेयर को कैसे करना, सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, 1 to 1 करके आपका मजा आ जाएगा। सब्जेक्ट की प्रायोरिटी में आपको कितना नंबर लाना है, 135+। सोचो यहाँ पर 15 नंबर आप यहाँ ले आएंगे, मॉडर्न इंडिया में 15 नंबर, 55 क्वेश्चन यहाँ सही कर पाएंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ कर पाएंगे, करंट में लगभग 20 क्वेश्चन सही कर पाएंगे, यूपीएससी में 10 क्वेश्चन, कितना हो गया 15 और 15 30, और 30 और कितना हो गया 85, 85 10 95, 95 और 10 कितना 105, 105 और 20 कितना 125, यानी 125 ये एरिया है जो इस एरिया को प्रायोरिटी के रूप में रख सकते हैं। जैसे पहले पॉलिटी, पॉलिटी में सिर्फ 5 टॉपिक पढ़ लीजिएगा, FR FD DPSP, जुडिशरी, पार्लियामेंट, स्टेट के बारे में जान लीजिएगा, बॉडीज में कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज को देख लीजिएगा, पार्ट शेड्यूल एंड आर्ट वो जितना भी अमेंडमेंट है, ये 5 टॉपिक सिर्फ एक दिन में कवर करना है।
और यहीं से आपको 15 क्वेश्चन आराम से देखने को मिल जाएंगे। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो एक प्रकार से कह सकते हैं ऐसे ही मॉडर्न इंडिया के, ऐसे ही हिंदी के, ऐसे ही इन्वायरमेंटल के, ऐसे ही करंट अफेयर के आपको अपनी प्रायोरिटी के रूप में रखने हैं। मैं यहाँ इसकी लिस्ट जो है नीचे प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे। आप उसके अनुकूल अपने टाइमिंग को सेट कर लो, एक एक दिन का, एक घंटे का टाइमिंग लिख लीजिएगा कि मुझे यहाँ पर कितने घंटे पढ़ाई करनी है। तो यहाँ पर गेम चेंजर कर सकते हैं आप 7 दिन में, यदि आप अपने टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे। टॉप प्रायोरिटी पे पॉलिटी को, करंट अफेयर को, रीजनिंग का पार्ट देख लीजिएगा, है ना, ये जो बाकी जो बचा हुआ इकोनॉमी का पार्ट देख लीजिएगा। ये ऐसी प्रायोरिटी का मतलब है कि 7 के 7 दिन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अपनी पढ़ाई को लगभग 12 घंटे से नीचे मत करो। अब 12 घंटे का मतलब है कि अब 2 घंटे सब्जेक्ट पढ़िएगा, 2 घंटे रिवीजन करिएगा, 2 घंटे यहाँ पर टेस्ट लगाइएगा, 2 घंटे आप लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिंदी पढ़िएगा, 2 घंटे कुछ और करिए। कुल मिला के इसको अपनी पढ़ाई को कम से कम 5 से 6 शिफ्टों में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब जाके आप प्रॉपर वे में तैयारी कर पाएंगे। नहीं तो साहब इस समय अब जो वक्त है कुछ नया पढ़ने का नहीं है। तो ये स्ट्रेटेजी है। अब रही बात इन टॉपिकों को मैं जस्ट दे रहा हूँ, देखिए जो मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन अब हम आपके साथ कैसे लेके चलें एक बार कमेंट जरूर करिएगा। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये ध्यान रखिएगा। तो आज टेस्ट लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई जो भी आपने पढ़ा है उसके कुछ पॉइंट है कि क्या करना है। सबसे पहले जितना कर सकते हो प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस किसका करिएगा? पीवाई के क्वेश्चन का, जितने भी हैं। ऊपर से जो भी आपने टेस्ट जहां लगाए हैं नहीं लगाए हैं उनका प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ये रामबाण है। तीसरा पॉइंट, जो टॉपिक हैं चुनिंदा लगभग उनके 50 टॉपिक निकाल लीजिएगा, जिससे कि एक दिन में 5 टॉपिक, जैसे पॉलिटी के 5 टॉपिक हैं, हिस्ट्री के 5 टॉपिक हैं, ज्योग्राफी के 5 टॉपिक हैं, साइंस के 5 टॉपिक, इस तरीके से। तो एक तो ये करें, एक ये करें। तीसरा पॉइंट बन जाता है कि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें। जैसे हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ तो हिंदी पर विशेष फोकस करेंगे जिससे 55 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। उसके साथ साथ अगर देख सकते हो आप लोग तो यहाँ करंट अफेयर को बिल्कुल मेजर सेगमेंट पर लेके चलें। करंट अफेयर एक ऐसा सेगमेंट है जो आराम से कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख पा रहे हो करंट अफेयर की मैंने यहाँ पर जो आई दृष्टि है, मैंने इसके टॉपिक भी कराए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे आर की। और ऊपर से मैंने इसकी 2 क्लासेस एमसीक्यूज की ली हैं, वो भी एक बार कर लीजिएगा, वो काफ़ी बेनिफिट हो जाएंगे आपके लिए। तो ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक्स करने हैं। यहाँ हिंदी को भी ध्यान रखना है, करंट अफेयर के रूप में रखना है। तो यानी एक सिनेरियो सेट होना चाहिए। क्या नहीं करना है भाई साहब? सबसे पहली बात है अब कंप्लीटली कोई बुक को नहीं पढ़ना है, कोई बुक लेके बैठ जाओ वो नहीं करना है। दूसरा, जो इस समय लास्ट मोमेंट पे सब बाजार है, सब लूटने के लिए बैठा हुआ है। आपको बहुत लोग गुमराह करेंगे, लोग पढ़ लीजिएगा टॉप 500 क्वेश्चन, टॉप ये वाले क्वेश्चन, इसे देख कर जाओ सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसी जो क्रियाएं हैं इनसे दूर रहने का प्रयास करना। ये कुछ क्रियाएं नहीं होती, खतरनाक क्रियाएं होती, इनसे कुछ नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, अब अपने टाइमिंग को, जो 7 डे बचे हैं उस 7 डे को याद मान के चलिएगा कि 7 डे को लगभग 12 घंटे पढ़ते हैं तो 12 7 84 लगभग 90 घंटे में कन्वर्ट करना है। ये तुम्हें प्रोग्राम सेट करना है डेडिकेशन के साथ। जो तुम्हें नहीं आता उसको छूना भी नहीं है, जो तुम्हें नहीं आता उसको छूना भी नहीं है, जो आता है उसको मल्टीपल, क्योंकि जो आता है अगर वो गलत होगा तो बहुत दर्द हो जाएगा। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि अब आपको मल्टीपल टाइम रिविजन करना ही फोकस करना है। सबसे बड़ी बात निकल के आती है, पीवाईक्यू को फोकस करो, रिवीजन करो जो आपने टॉपिक के पढ़े हैं, प्रैक्टिस करिएगा जो आपने टेस्ट लगाए हैं, इसके अलावा आप कुछ मत करिएगा। एलबी परिवार आपके लिए 7 डे के लिए 7 जबरदस्त तरीके से लेके आ चुका है। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यदि आप चाहते हैं इस क्लासेस के बारे में। 7 डे के अंतर्गत अगर हमने जो प्लान सेट किया था कि सर ये जो मैं बता रहा था कि काश ऐसा हो जाए कि मंडे से लेकर हम 2 सेशन करने का सोच रहे हैं। एक सेशन किस पर? करंट के साथ पॉलिटी, करंट के साथ मॉडर्न हिस्ट्री, करंट के साथ ज्योग्राफी। इससे क्या होगा कि आप इस टॉपिक पर, इस सब्जेक्ट पर पकड़ बना पाएंगे। और एक सेशन हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर 2 सेशन प्रैक्टिस सेट, एक सब्जेक्ट के साथ करंट का सेशन, एक प्रैक्टिस का करंट का सेशन। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और उसके बाद अगर आपको अभी भी लग रहा है तो यहाँ पर एलवी लर्निंग एप्लीकेशन जाकर मात्र 100 रुपीज़ में यहाँ पर जो टेस्ट अभी हो चुके हैं उसको लेकर उनका मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं। और आपके लिए खुशखबरी की बात ये भी है कि यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट ले रहे हैं कम्प्लीटली, जो कि एक प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर नुमा होगा। जो अंतिम टेस्ट होगा उसके लिए एलबी लर्निंग एप्लीकेशन पर आर के फोल्डर में जाके आप देखेंगे, वो टेस्ट सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए एलबी लर्निंग को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका टाइमिंग क्या रखें? तो 2 सेशन सोचे हैं, सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट अलग से जान जो कि 140 क्वेश्चन होगा, 60 क्वेश्चन होगा, जिससे आपको हेल्पफुल मिल जाए। तो इस सेशन का टाइमिंग क्या रखें एक बार कमेंट बॉक्स में टाइम जरूर बताइएगा, जिससे काफ़ी हेल्पफुल मिल। मान लो अगर हम पॉलिटी क्वेश्चन लेते हैं तो पॉलिटी के लगभग 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो 10 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं उनके हर एंगल से खेल के समझ जाएंगे।
उसी में कम से कम 100 क्वेश्चन किसके करंट अफेयर के, जो लास्ट ईयर की घटनाओं के होंगे। तो इससे क्या होगा, पॉलिटी करंट, ऐसी ज्योग्राफी करंट, ऐसे हिस्ट्री करंट, इस तरीके से क्या होगा, आप अपने आप को सब्जेक्ट के साथ, करंट अफेयर के साथ मूव अप कर पाएंगे। कैसी लगी स्ट्रेटेजी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई भी और अन्य किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ओपन खुला हुआ है। और फिर उसके बाद कहानी स्टार्ट कर लेते हैं मंडे से टाइमिंग क्या रखें एक बार जरूर बताइए। 2 सेशन आपके लिए करने का प्रोग्राम है 7 दिन के लिए, जहाँ पर सब्जेक्ट के साथ ही है, साथ में प्रैक्टिस सेशन। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।